तो क्या चैट जीपीटी को आपके अगले अप्रेजल के बारे में मालूम होगा? ये जो वर्ड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो आर्टिफिशियल है, ये बताएं कि ये आर्टिफिशियल है भाई, असली तो आपके पास है। तो आप उससे एक्सपेक्ट करते, जब तुम ये नहीं जानते थे तो तुमने इसके बारे में ऐसी हवा में क्यों उड़ा दी? तुम मुझसे आके पूछ लेते कि भाई ये मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेकिस्तान सिफर से सब। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेसम रज़ा। ही इज़ अ क्वालिफाइड ACCA विद एन ऑनरी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। He is a seasoned business advocate with deep expertise in technology, automation, and advanced analytics. We welcome him on the show. Assalamu alaikum, Mesam. Welcome on the show. वेलकम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारे व्यूअर्स को बताएं क्या है आपकी सिफर से अब तक की कहानी। ओके, सो मेरा नाम मीसम ज़ाहिमानी है और मैं एक वो बंदा हूँ जिसने कुछ अपनी लाइफ में छोटे मोटे इनिशिएटिव्स लिए हैं और ये अंडरस्टैंड किया है कि जो स्ट्रगल मुझे आई है वो दूसरों को ना आए। अब ये मेरी लाइफ का एक फंडामेंटल मोटिव बना है और इसकी बेसिस पे कई इनिशिएटिव्स की एक रीजनिंग है, क्योंकि हर चीज़ को एक बैकिंग चाहिए होती, मोटिवेशन चाहिए होती। सो आई एम एक्चुअली practicing as a private job in one of the largest asset management company here in Pakistan. So I'm looking after data science, analytics and CRMs. प्लस इसके अलावा मेरा एक इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं कराची AI के नाम से, जो कि कराची में AI की वन ऑफ द लार्जेस्ट अप्लाइड AI कम्युनिटी है, जिसके 15,000 मेंबर्स हैं। और हम एक्टिवली क्वार्टरली इंगेजमेंट्स करते हैं, इवेंट्स करवाते हैं और मकसद ये है कि इस वक्त AI जो टॉप नॉच, लोगों को पता है कि हमने अगर कुछ सीखना है तो वो AI है, तो हम ये चीज़ें 2017 से सिखा रहे हैं। सो 7 साल 8 साल, बल्कि अगर मैं कहूँ कि जो मेरी अपनी ट्रेनरशिप और मेंटोरिंग की जो लाइफ साइकिल है वो तकरीबन 8-9 साल तक पहुँच गई है। सो ये एक मेरा मोटिव है और यही मेरा इंट्रोडक्शन है कि एक वो जिसने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया और दूसरों के लिए आसान बना रहा है। दो आपने बताया कि 2017 से यू हैव बीन इन AI। माशाल्लाह, दैट्स वेरी ग्रेट। लेकिन आप क्या ऐसा एक सिंगल मैसेज है जो हमारे यंगस्टर को देना चाहेंगे जिसको पकड़ के वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ओके। आई थिंक AI के लिए जो मेन मैसेज है वो ये है कि ऑफनली, स्पेशली AI की अगर मैं बात करूँ तो उसकी बैकिंग है डेटा। लेकिन हर कोई एट द मोमेंट हाइप साइकिल में हमेशा ऐसा होता है कि जब लोग नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, एक आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा है, एवरीबडी कैन यूज़ कैनवा, वीडियो एडिटर्स, तो बेहतरीन किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग के साथ चीज़ का जो चेहरा बाहर आता है वो एक ग्लूमी पिक्चर होती है, ना ये कि जो प्रैक्टिकल पिक्चर होती है। अब मैं नौजवानों के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर उन्होंने सीखना है AI को, तो एक तो वो पिक्चर है कि जो कि AI के ज़रिए आप इमेजेस बना रहे हैं, सब चीज़ें बना रहे हैं, ये सब चीज़ें आप सीख जाएंगे। लेकिन ये जानने की आपको ज़रूरत है कि AI कोई USB नहीं है जिसे आपने लगाया और प्लग इन प्ले टूल है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग AI को सिर्फ ये समझते हैं कि आपने चैट GPT पे प्रॉम्प्ट दे दिया और उसने जो है ना वो एक विजुअल AI के थ्रू जनरेट करके दे दी, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने चैट GPT को बोला या किसी भी AI को बोला कि यार मुझे ये डिज़ाइन करके दे दो या मुझे ये कंटेंट लिख के दे दो। ये समझते हैं लोग AI। आपके ओपिनियन में AI क्या है? अच्छा, ये जो काम लोग कर रहे हैं ये AI का यूज़ केस है, तो इसको इस्तेमाल करने वाला मैं AI कर रहा हूँ, आई थिंक ये बहुत जनरल है। हम एक इदारा भी चलाते हैं तो लोगों की क्वेरी आती है और वो रॉ क्वेरी एक बेसिक है जो मैंने रेपिटेटिव देखी है, मुझे AI करना है। अब इसके पीछे लोगों का ये होता है कि मैं AI को यूटिलाइज करना चाहता आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। हाँ। मुझे AI करना है और मुझे AI सीखना है, हाँ। क्या इन दोनों बातों में डिफरेंस है कोई? हूँ। हाँ, ऑफनली लोग करना चाहते हैं और उसके लिए ट्यूटोरियल्स मांगते हैं या ट्रेनिंग मांगते हैं।
एक होता है एआई को बनाना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है, जहाँ पे हम बात करते हैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब के अंदर हम बात करते हैं कि हम डेटा को समझें, एआई के मॉडल्स को ट्रेन करें और फिर उनको यूज़ करें। तो बनाना एक अलग चीज़ है एआई, और यूज़ करना ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यूज़ करना मेरे लिहाज से, जितना मैं इस चीज़ को समझता हूँ और जो मेरा पर्सनल बैकग्राउंड है, अपेरेंटली शायद इस टॉक को सुनते हुए लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई एक सीएस ग्रेजुएट हूँ। आई एम एन एसीसीए। मैंने अपनी पढ़ाई में बिजनेस को फॉरमोस्ट देखा है, और फंडामेंटली एआई खुद कोई एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। मेरे लिए बिजनेस सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एआई फैसिलिटेटेड हो या ना हो। एज फार एज जो आपका CX होता है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस, वो ऑप्टिमल है चैटबॉट के साथ या बिना चैटबॉट के, इट्स ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे इंटेलिजेंस को सब्सटीट्यूट किया जाता है। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एआई इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना बिजनेस यूज़ केस है। क्या देखते हैं आप, बिजनेसेस का सर्वाइवल है विदाउट द यूज ऑफ एआई? सर्वाइवल मुमकिन है, बिकॉज मैनुअल प्रोसेसेस पहले से चलते आए हैं। जब एआई बूम पे नहीं भी था तो भी बिजनेसेस कर रहे थे। दैट वी अंडरस्टैंड कि एआई नहीं थे तब भी बिजनेस चल रहे थे, बट इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड, सही है, आज मतलब लोग जो हैं वो घंटों में जो है ना वो आपका एयर ट्रैवल करने की बात करते हैं कि हम 1 घंटे में यहाँ से यूएस पहुँच जाएं, हम आधे घंटे में यहाँ से यूरोप पहुँच जाएं। तो इस फास्ट पेस वर्ल्ड में क्या विदाउट एआई क्या समझते हैं आप, कैसा रहेगा बिजनेस? देखिए, बिजनेस को थ्राइव करना है या सरवाइव करना है। विदाउट एआई सरवाइव कर जाएगा, शायद कुछ अरसे बाद सर्वाइव भी ना कर सके, लेकिन अगर बिजनेस ने डे वन से थ्राइव करना है तो बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंसेस और इंटेलिजेंट एक्सपीरियंसेस बनाना है, और विदाउट एआई ये मुमकिन नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब है कि एआई के बगैर ये मुमकिन नहीं है बिजनेसेस के लिए कि वो स्केल करें। बट आजकल अभी जैसे होता है कि मैं आपको अगर अभी बिल्कुल करंट सिनेरियो में अगर पूछूं कि मैं जैसे सुबह ऑफिस आता हूं तो मुझे ये रिपोर्ट भी चाहिए, मुझे ये रिपोर्ट भी चाहिए, मुझे अब सेल्स भी देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है, सब रिपोर्ट देखनी है विद वन सिंगल क्लिक। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जब मैं सुबह आया करूँ तो वो सारी ऑल डिस्प्ले हुई भी होनी चाहिए, ब्रीफिंग हो जाए मुझे, तो उससे मेरी डिसीजन मेकिंग भी क्विक हो जाती है, मुझे एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी मिल जाता है, मुझे मेरे हीट मैप्स भी नज़र आ जाते हैं सारे। अगर ये सब नहीं होगा तो एक एक चीज़ फिर मुझे मैनुअली करनी पड़ेगी, दैट विल टेक टाइम एंड दैट विल इवेंचुअली रिजल्ट के जो प्रॉब्लम है वो देर से सॉल्व हो रही होगी ना। आपका क्या टेक है इस बारे में? आई एग्री, लेकिन यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। ऑफनली कंसल्टिंग प्रोग्राम्स के अंदर हम बिजनेसेस से ये इवैल्यूएट करते हैं कि उन्हें एक बेसिकली डैशबोर्ड चाहिए होता है जो कि एक सिंपल डेटा की ऑटोमेशन और डेटा साइंस की इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन वो बेचारे बता नहीं पाते और वो ये कहते हैं हमें एआई करना है, इस पर कुछ एआई कर दो तो ये हमें आउटकम मिल जाए। हाँ, आज की दुनिया में जब जेनेटिव एआई आ गया है तो जेनेटिव एआई आपके डैशबोर्ड्स को रीड कर सकता है, आपके डेटा को रीड कर सकता है और आपके लिए एज अ पर्सनल एनालिस्ट काम कर सकता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकता है ना कि अगले 1 महीने में आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी। बिल्कुल कर सकता बेस्ड है, ऑन योर बेस्ड ऑन कि वो प्रिडिक्टेड डेटा आपने मुहैया किया हो। बिल्कुल। अगर आप एआई को डेटा नहीं दें और आज की जो जेनेटिव एआई है उसको कहें प्रिडिक्ट करो तो वो फिर भी प्रिडिक्ट करेगी। अब आप हैरान होंगे जब आप कह रहे हैं मैं डेटा नहीं दे रहा हूँ प्रिडिक्टिव का, तो वो फिर भी प्रिडिक्ट कर पा रही है। इसे आज की ज़बान में कहते हैं हेलुसिनेशन। नहीं, अगर मैं एआई को पीछे डेटा से बैक नहीं करूं, इसकी एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं किसी भी बॉट को बोलता हूं कि मुझे XYZ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अपने डेटा में से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे रही होगी ना। हाँ, अगर मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑफनली लोग चैट जीपीटी से जाकर पूछते हैं कि भाई मेरा अगला अप्रेजल कब लगेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या चैट जीपीटी को आपके अगले अप्रेजल के बारे में मालूम होगा? नहीं। तो वो क्या करेगा, अपनी लर्न करदा ग्लोबल लैंडस्केप से आपको एक जनरलाइज सा जवाब दे देगा जो कि शायद आपकी रियलिटी से मैच
ना हो। बट अगर मैं उसको ये बताऊं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हर साल जून में अप्रेजल्स होते हैं और उनकी परसेंटेज यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करती है, 5 to 10% या Agree. 15%, 20% Agree. XYZ, Agree. और उसको बोलूँ कि अभी ये महीना चल रहा है, ये दिन चल रहा है और मेरी परफॉर्मेंस क्या रही थी और अब मुझे बताओ, तो वो क्या करेगा? अब आपने मेरी बात की तायीद कर ली, यानी कि आपने सारा डेटा पहुंचा दिया, उसके बाद एआई से कहा। तो यही पॉइंट मैं इस्टेब्लिश आम आवाम के लिए कराना चाहता हूँ कि ऑफिनली हम एआई को अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जबकि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एआई एक टूल है जिससे खुद भी एक इंफॉर्मेशन और डेटा चाहिए। तो आम आवाम ना चैट जीपीटी से अपने सवालात भी पूछती है और वो समझती है कि वो पर्सनलाइज्ड आंसर दे रहा है, जबकि वो जनरलाइज्ड आंसर दे रहा है, अनलेस कि जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि आप अपना डेटा उसे प्रोवाइड करें। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को ये बताएं, ये जो वर्ड है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो आर्टिफिशियल है, ये बताएं कि ये आर्टिफिशियल है भाई, असली तो आपके पास है। ये आपने बड़ी करीब दिल की बात कर दी है, और इस वक्त वालिदैन का भी सवाल है। बच्चे, छोटे बच्चे, हर कोई एआई। बड़े लोग कह रहे हैं क्या हमारी इंटेलिजेंस ख़त्म हो गई, अब आर्टिफिशियल यूज़ होगी। देखें, इंसान को ये समझने की ज़रूरत है, इंसान का दिमाग ना इतना ज़हीन है कि जहानत में भी उसकी जहानत को धोखा दे रहा है। अब ये मुश्किल जुमला है, लेकिन हम इतने ज़हीन हैं कि हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ को अपने से ज़्यादा ज़हीन समझ बैठे। देख रहे हैं हम किस उस चीज़ में रहते हैं। ये सारी चीज़ें इशू आता है जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बोर्डम के हिसाब से, यानी कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ तो मैंने एआई के हवाले कर दिया, अब वो करके दे रहा है और मैं कहता हूँ वो ज़हीन है। वो आपका काम इजी कर रहा है, आपका हाँ, टाइम बचा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर हम ज़हीन तो हैं, हम ज़हीन हैं सब, बट अगर हम उसको खुद से करने के लिए बैठेंगे तो हमें एक एक रिपोर्ट और एक एक चार्ट बनाने में टाइम लगेगा। इट्स जस्ट अ टूल ऑफ ऑटोमेशन एंड ईज़, कि हमने अपना काम और अपने प्रोसेसेस को हमने कितना ऑप्टिमाइज़ किया। दैट आई वांट कि आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा, मैंने रिसेंटली ना एक पर्सनल प्रोजेक्ट किया था। किया ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मैं डेटा लेकर आया, वेरियस डेटा पॉइंट्स लेके आया, सेक्टर का डेटा लेकर आया, एरिया लाया। यूज़ केस मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप सब लोगों ने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जो कि इक्विटी फर्म्स की आती हैं। वो बताती हैं आज के दिन में ये हुआ, मंदी रुझान ये था, हम आगे आउटलुक ये देखते हैं और ये आउटकम आएगा, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बनाई जाती है। मैंने कहा अगर मैं उसको ऑटोमेट कर पाऊँ नई जनरेटिव एआई के ज़रिए और उसके अंदर ये डेटा डाल दूँ और उससे कहूँ एक रिपोर्ट लिखो, एआई ने बड़ी ज़बरदस्त क्विक 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट तो मैंने ज़्यादा कह दिया, 1 मिनट के अंदर उसने रिपोर्ट लिख दी धड़ाधड़। अब मैंने जब उस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया तो कुछ जगहों पे वो रिपोर्ट फैक्चुअल चीज़ों को रेफ़र कर रही थी और कुछ जगहों पे वो नॉन फैक्चुअल चीज़ों को रेफ़र कर रही थी, यानी कि जो वाकई में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि एआई को जहाँ जहाँ एरिया मिला कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ उसने इस चीज़ पे इक्तफा नहीं किया कि मैं नहीं जानता। अब यहाँ से मैं आपको वो पॉइंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर आप ये रिपोर्ट किसी इंसान को देते, ह्यूमन को, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते जब तुम ये नहीं जानते थे तो तुमने इसके बारे में ऐसी हवा में क्यों उड़ा दी, तुम मुझसे आके पूछ लेते कि भाई ये मैं नहीं जानता। लेकिन एआई ने ये काम नहीं किया। एआई ने क्या किया, आपके लिए एक हेलुसिनेटेड कुछ 2-4 अल्फाज डाल दिए। अब अगर आप खुद इंटेलिजेंट नहीं हैं, चीज़ों को पढ़ना नहीं जानते, तो आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं पकड़ पाते, अपने कस्टमर को रोल आउट कर देते। कस्टमर अगर किसी भी इस तरह की एडवाइजरी पे कोई डिसीजन ले लेता तो नुकसान कर बैठता। याद रखें, एआई को आप अपने बिजनेस में जितना यूज़ कर लें, आप कस्टमर की रिकमेंडेशन या उसकी क्या कहते हैं हम उसका एक ख़ास लफ्ज़ होता है कि वो नाराज़ हो गया, कस्टमर का पॉजिटिव टेस्टिमोनियल या नेगेटिव टेस्टिमोनियल, उससे आप मुबर्रा नहीं हो सकते कि आप ये कहें मैंने तो एआई यूज़ किया था, एआई से सवाल पूछो कि इसने गलत दिया, मेरा क्या कसूर है। एट द एंड ऑफ द डे मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि लोग एआई को आगे रखते हैं और बिज़नेस को पीछे रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बिज़नेस को आगे रखें, एआई को फैसिलिटेशन यूज़ करें, अपने आप को ज़्यादा ज़हीन समझें, चीज़ों को रिव्यू करें, स्केल करें। एआई के ज़रिए आप स्केल कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू करना
बहुत ज़रूरी है। आप माशाल्लाह पूरा कराची एआई चला रहे हैं। हाउ डू यू सी द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी यंगस्टर्स एंड पाकिस्तानी यूथ इन लर्निंग दिस एआई? सर ये तो आपने ऐसी बात करी है, मेरे पास मैसेज फ्लडेड है। और मैं ब्रैकेट्स की बात करूं तो 10 साल से छोटा बच्चा तो मुझे मैसेज नहीं करता, लेकिन उसके वालिदैन मैसेज करते हैं। 10 से लेकर 20 साल के लोगों के वालिदैन और वो खुद भी ये मैसेज करते हैं, जो मैंने आपको बताया था मुझे एआई करना है। 30 से लेकर 40 साल के लोग थोड़े मैच्योर होते हैं, वर्क इंडस्ट्री वगैरह में काम करे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये स्किल सीखने। और 40 ईयर्स 50 ईयर्स के जो बैंड्स हैं उसके अंदर हम ये बात करते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ सर्वाइवल स्किल्स सिखा दो ताकि हम इस एआई की दुनिया में सर्वाइव कर जाएं, हर एक के अपने डायनामिक से। और ये जो रुझान है ना, ये बहुत तेज़ हो गया है। यकीन जाने इस वक्त मई चल रहा है, जून जुलाई आने वाला है, लोग अभी से मैसेज कर रहे हैं कि क्या आपके पास कोई एआई का समर कैंप होता है कि नहीं होता। अब ये स्टेटिस्टिक्स, ये वॉल्यूम फॉर देयर किड्स, तो ये स्टेटिस्टिक्स, ये वॉल्यूम ये बताता है कि आई थिंक पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को बड़ी स्पीड से अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सिर्फ अडॉप्ट नहीं कर रहे बल्कि रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके बच्चों की नीड्स डिफरेंट हैं, तो उनको डिफरेंट अपस्किलिंग की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी यूथ बहुत ज़्यादा पोजीशनड है। हमारे ही लोग हैं, वो बेहतरीन मीम्स बनाते हैं एआई के ज़रिए, बेहतरीन वीडियो की चीज़ें बनाते हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आई थिंक यूथ में स्पार्क भी मौजूद है, अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, और आई थिंक ब्राइट फ्यूचर अहेड। कंपनी लेवल पे और एंटरप्राइज लेवल पे आप इसकी किस हद तक एडेप्टेबिलिटी देख रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में? एंटरप्राइज लेवल पे दो चीज़ें हैं जिसमें कंपनी तजब्जुब में, अगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी मार्केट से बाहर आऊँ तो आपको मैं एक ब्रॉडर लैंडस्केप दिखाऊँ, तो कुछ मैच्योर एंटरप्राइज हैं जो कि वाकई में यूज़ केसेस में डाइव इन कर गए और वो उनसे बना रहे हैं, मतलब पैसे जनरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के रिसेंट सीईओ ने ये एडमिट किया था कि हम एआई की बूम साइकिल में तो हैं, लेकिन हम एआई को 100% मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं ना, मैं एआई करके पैसे कमा लूँ, तो ये ऐसे फटाफट कन्वर्ट नहीं होता। एवरी पर्सन रियलाइजेस कि बिजनेस जब तक बेहतर नहीं होगा एआई के ज़रिए तो वो चीज़ नहीं होगी। अब एंटरप्राइज में ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तानी एंटरप्राइजेज में 2 फेजेस चल रहे हैं इस वक्त। कुछ ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जो कि लिटरेसी फराम कर रही हैं और एटलीस्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि उनके लोग वर्क प्लेस में चैट जीपीटी ओपन करके उससे मेल टाइप करा रहे हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रियलाइज़ कर रही। तो अच्छा, इस पे चैट जीपीटी पे ना मेरा एक बहुत बेसिक फीडबैक होता है लोगों को, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इस पे, कि चैट जीपीटी को आप भले यूज़ करें या आप डीप सीक को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कंटेंट राइटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, बट उसको जब आप उसी कंटेंट को जब आप यूज़ कर रहे हैं कॉपी करके, तो उसको एक दफ़ा पढ़ लें, सही है, और उसमें अपने हिसाब से करेक्शंस ज़रूर करें। एब्सोल्युटली, मेक इट इन योर ओन वर्डिंग्स जहाँ तक पॉसिबल हो सके। 100% वही बात रिपीट करूँगा बार बार। अपने आप को आईने के सामने खड़े रह के कहें आप इंटेलिजेंट हैं, एआई आपके मातहत है। आपने एआई के मातहत नहीं हो जाना है। सबसे बड़ा इस वक्त ये सवाल चल रहा है कि अगर हम एआई के मातहत हो गए और एआई को ही समझने लगे कि जो इसने आंसर दिया वो ठीक है, तो आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी जो इंटेलिजेंस की एबिलिटी है ना वो छोड़ देंगे। एआई नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, और हम यहाँ पे इस वक्त बैठ के डिस्कशन भी यही कर रहे हैं कि वाई एआई इज़ यूज़फुल, और हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और हमारा जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एआई यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एआई की इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए। बट मेरा एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर हमारे यंगस्टर्स और यूथ सिर्फ एक बेसिक कंटेंट राइटिंग के लिए भी चैट जीपीटी, डीप सीक और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी अपनी एबिलिटी जो कंटेंट राइटिंग की है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी एक बच्चे को बोल दूं कि यार मुझे हाफ पैराग्राफ लिख के दिखा दो XYZ टॉपिक पे, तो वो क्या करेगा फिर? एब्सोल्युटली, आई थिंक जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, अगर हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमें अपनी सोचने समझने की सलाहियतों को पुख्ता रखना है,
तो आई थिंक कुछ अरसे बाद ना हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि कन्वर्जेशन इवन स्टार्ट कैसे करनी। और मैं एक मज़े की रिसर्च पढ़ रहा था कि जिस तरफ ये चीज़ रुझान पे जा रही है ना, लोग इतने ब्लैंक हो जाएंगे कि दे विल, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। शायद अगले 20 साल बाद ह्यूमंस वोंट बी सोशल एनिमल्स एनी मोर, बिकॉज दे आर नॉट इवन एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हर चीज़ वो एआई को बोलते हैं और एआई करती है। The point we are trying to establish over here कि AI is a good thing, its automation is a good thing. Corporate sector में पाकिस्तान लेवल पे टेक्नोलॉजी के हवाले से इट्स वेरी गुड थिंग, इसकी एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। बट साथ साथ हमें अपनी जो हमारी स्किल्स हैं, सोचने की, लिखने की, बोलने की, बात करने की, उन सब पे भी फोकस करना चाहिए। ऐसे ही है, आपने ड्राइवर सीट पे बैठना है, लेट द स्टीयरिंग ड्राइव, बट सामने विंडो में देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़े की बातें की, काफ़ी सीरियस बातें की। व्हाट वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आवर यंगस्टर्स एंड आवर फ्रीलांसर्स? इतनी बड़ी पाकिस्तान की फ्रीलांस की मार्केट है, व्हाट इज़ दैट वन पर्टिकुलर थिंग यू वुड लाइक अ मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द पीपल? ओके, सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त एआई के दौर में बहुत सारी। मैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ देखता हूँ ना, वो यूथ में है कि लैक ऑफ अवेयरनेस कि उन्होंने करना क्या है, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूथ। तो एआई के आने के बाद ना आपके लिए बहुत आसान हो गया कि आप इवन चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैं क्या करियर प्रोफेशंस ट्राई कर सकता हूँ। आप उससे अपनी नॉलेज को गैदर करें और तजर्बा करना सीखें। जितना आप तजर्बा करेंगे ना, उतना ही आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि मुझे इस चीज़ में फ़ायदा है, इस चीज़ में मज़ा आता है। याद रखें, अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर काम में इस तरीके से मज़ा आता है और मैं इंजॉय करता हूँ अपना वर्क, मुझे वो काम नहीं बल्कि पैशन लगता है, तो आपके लिए उस फील्ड की टॉप पे पहुँचना दूसरे बंदे के मुकाबले में बहुत आसान हो जाएगा। तो दैट्स अ क्रिटिकल थिंग दैट यू नीड टू डू। अपने आप को जानिए। थैंक यू वेरी मच मिसम। अच्छा, एक अब कुछ सवाल हैं मेरे पास टू लाइटर द मूड। मैं आपसे पूछूंगा और आपने उसके क्विक रिप्लाई करने हैं। Okay. सही है? रेडी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ योर वाईफाई स्टॉप्स वर्किंग फॉर अ मंथ, हाउ वुड यू रन योर लाइफ? बहुत टफ है। इवन आई थिंक नॉट डूएबल। नॉट डूएबल। द क्विक आंसर इज नॉट डूएबल। अच्छा, my next question is, what if your phone could only run one application for the rest of your life? Which one would that be and how would you survive? ओके, आज के ज़माने में तो प्रॉबेबली ऑल इन वन ऐप जो है वो चैट जीपीटी की अपनी ऐप हो गई है। बट सर नहीं, आपके फ़ोन में कोई भी ऐप नहीं हो ना, सिर्फ एक ऐप हो, तो वो कौन सी होगी? द ओनली ऐप The only app. दैट शुड बी बेसिकली जनरल पर्पस कि आपके लिए स्विस नाइफ काम करे वो। So I would choose a chat GPT app because it's a much more intelligent. ठीक है, व्हाट्सएप नहीं होगा? Probably. And this also indicates जो हमने पहले बात की थी कि वक्त के साथ साथ ना हम नॉन सोशल हो जाएंगे। सही है। What if your career had to restart in 2025? What skill would matter you first? डेटा को समझना सीखें। हर चीज़ उसकी बैकबोन है। रीजनिंग, लॉजिक, एनीथिंग यू वांट टू बैक, डेटा स्किल्स सीखें 100%। चाहे बिजनेस चलाना चाहते, चाहे आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट चाहते, ये अगर आपने स्किल सीख लिया, दिस इज द नंबर वन स्किल्स ऑफ द फ्यूचर। Okay, my next question is, what if rural Pakistan got high speed internet tomorrow? What's the first app you would like to build? आई थिंक दैट वुड बी न्यूज़ ऐप। जितनी जल्दी लोगों को पता चलेगा, उतनी जल्दी लोग रिएक्ट कर पाएंगे बेहतर तरीके से। अब चाहे सीखना हो, कुछ भी करना हो, दिस इज़ द वन बिगेस्ट सर्विस फॉर देम। Very good. Okay, now my last question is, what is your tech vision for next 5 year for Pakistan? हाँ, आई थिंक क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा इंहिसार होना चाहिए। अगर हमने डेटा प्रिजर्वेशन, प्राइवेसी, ये हमारा नेक्स्ट बिग विजन होना चाहिए, बिकॉज आगे की दुनिया में हर चीज़ एआई के हवाले से है और डेटा इज़ द फ्यूल। तो हमें अपना जो मुल्की और ज़ाती डेटा है उसको प्रोटेक्ट
और जो टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल होती है तो अच्छा बुरा इस्तेमाल भी होता है, तो उन सब के लॉस पे काम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक मेरा विज़न ये है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूँ और जहाँ तक अपनी समझ बूझ है उससे हम ये कंट्रीब्यूट करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ लोगों को ले जाए, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट हैं, कंप्यूटिंग शॉर्ट है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व कंप्यूटिंग, मिल के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। एंड थर्ड थिंग इज़ लेटिंग पीपल नो हाउ AI इज़ वर्किंग, ताकि लोगों को समझ में आए, उनके करिकुलम्स में अडॉप्ट करें। तो बहुत सारा काम गवर्नमेंट लेवल पे और आई थिंक एज अ पाकिस्तानी भी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जिनको जो चीज़ें आती हैं वो सिखाने के मोड में आ जाए। आई थिंक जंगी महाज अपनी जगह पे होता है, इल्मी महाज हमें ना लेने की ज़रूरत है। जिसको जो आता है वो वॉलंटियर करे अपनी नॉलेज और सिखाने पे आ जाए, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, वो उनके लिए एक होता है ना, हम जद्दी पुश्ती वेल्थ छोड़ के जाते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशनल वेल्थ की ज़रूरत है। हमारे पास इंफॉर्मेशनल वेल्थ नहीं है, तो उसको अरेंज करने की ज़रूरत है। तो ये मेरा विजन है। Thank you so much, Misam, for coming and giving your time to Pakistan. That's all from today's Sifar Se Ab. Signing off from Pakistan. Thank you. Allah Hafiz.